नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। एडवांस मैथ की जो सीरीज हमारी यहाँ चल रही है, आज डे 3 है और इसमें हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की 3rd वीडियो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफी बच्चों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर एक बार सिलेबस हमें थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। तो मैंने सिलेबस जो है बच्चों आप लोगों को व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है कि जो आप लोगों का सिलेबस होने वाला है एडवांस मैथ किसमें कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बता देता हूँ कि जो एडवांस मैथ है बच्चों, पीआरटी में एडवांस मैथ का जो लेवल है वो बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा। बेसिक से भी बेसिक आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों का चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसमें 2D और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एरिया निकालना होता है जिसमें, या वॉल्यूम निकालना होता है, वो चैप्टर का वेटेज आप लोगों का पूरे स्टेट में मैथ में सबसे ज्यादा है और क्वेश्चन आप लोगों के वहां से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ही आप लोगों का शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग आप लोगों का 2D और 3D चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे 60 नंबर की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी में, जिनका सब्जेक्ट मैथ है, उन्हें तो ये सारी वीडियो एडवांस मैथ की बिल्कुल अच्छे से देखनी है, क्योंकि वहां पे जो एडवांस मैथ का जो सेक्शन होगा आप लोगों का, वो बच्चों 60 में से आप लोग ये बोल के चल सकते हैं कि 30 प्लस आप लोगों का एडवांस मैथ आने वाला है वहां पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों की सर्ट्स होता क्या है और इंडिसेस क्या होती है। देखिए, सर्ट्स का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √7 या 3/√8, 8 नहीं बोल सकते, जैसे 11 हो गया। यानी जो रूट में पावर लिखी हुई है, रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है, वो रूट की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो किसी का, ना ही वो परफेक्ट क्यूब बने किसी का। ठीक है, जो आप लोगों की परफेक्ट नंबर नहीं बन सकते स्क्वायर रूट के अंदर, वही आपके क्या कहलाते हैं, सर्ट्स कहलाते हैं। अगर इसके अंदर रूट के अंदर बच्चों अगर 4 लिखा होता तो ये ब्रैकेट जो अंडर रूट ये साइन दिख रहा है, ये सॉल्व होके क्या आ जाता आप लोगों का 2 आ जाता। तो अब ये 2 क्या है बच्चों, ये सर्ट्स नहीं है। लेकिन आपने देखा भी √2 को आप लोग सोल्व नहीं कर सकते, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.41 कुछ होती है। ठीक है, तो ये ऐसे रूट की वैल्यू जो आप लोग जिसे सोल्व नहीं कर सकते, उन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सर्ट्स बोलेंगे, या हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, करनी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बच्चों ये लिख दूं, ठीक है, √3 और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 8, तो आपको पता है भी 8 किसका क्यूब रूट होता है, 8 क्यूब रूट होता है आप लोगों का 2 का। तो ये जो बच्चों, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे दे आपको कि इनमें से सर्ट्स कौन सा है और सर्ट्स कौन सा नहीं है, तो आप लोग बताओगे कि ये जो क्वेश्चन है ये सर्ट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 8 है, 8 किसकी क्यूब रूट होती है, परफेक्ट 2 की क्यूब रूट होती है, तो ये आपका सर्ट्स के केस में नहीं आएगा। ब्रैकेट की वो वैल्यू जो आपको परफेक्ट वैल्यू ना दे पाए, वो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आप लोगों की सर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इंडिसेस का मतलब क्या होता है, घातांक का मतलब, इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये जो 5 है ये क्या है भाई, आप लोगों की घात है। ठीक है, यानी 2 की पावर 5 का मतलब क्या है भाई, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी आप इसे, इस 2 को आपने कितनी बार गुणा कर रखा है, 5 बार गुणा कर रखा है। तो इस क्वेश्चन, इसको हम इस तरीके से लिखने की बजाय हम कैसे लिखते हैं, इसको 2 की पावर 5 लिखते हैं। तो ये जो 5 है ये क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का घात हो गया, जिसे आप इंडिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर बोल सकते हैं जिसे। तो ये जो पावर होती है इसे क्या बोलते हैं, हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो आप लोगों के जो बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं इसके, उसके ऊपर बेस आप लोग क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस के, वो आज सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, बीच में जब मैं चैप्टर कराऊंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप लोगों को जरूर करना है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी है बच्चों, वो क्या है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है भाई, जो पावर है आप लोगों की वो कितनी है, हाफ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बच्चों √3, √3 का मतलब क्या हो गया, जो पावर है, पावर कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बच्चों √4, √4 का मतलब हो जाएगा बच्चों, पावर जो होगी आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं
तो पावर कितनी हो जाएगी आप लोगों की, इसका मतलब क्या है, पावर जो है वो आपकी 1/5 है। ये बात क्लियर है आप लोगों की। तो देखिए अगर ये अंडर रूट ऐसे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। तो आपने क्या देखा, अगर अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये साइन कितनी है, भी पावर कितनी है, ये आधी पावर है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर 3 लिखा जाए तो इसका मतलब ये पावर कितनी है, 1/3 पावर है। अगर इस रूट के ऊपर यहाँ पे 4 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये पावर कितनी होगी बच्चों, 1/4 हो गई। अगर इस रूट के ऊपर अगर यहाँ 5 लिख दिया जाए इसका मतलब पावर कितनी हो गई, ये 5 हो गई। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से, बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए चलेंगे। अगर अब आप लोगों के सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चों 9, अगर इसको सॉल्व करना है मुझे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे पता है भी इस पावर का मतलब क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कितना होता है इसका पावर का मतलब, हाफ पावर होती है, ठीक है। अब इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, इस 9 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 2, ठीक है। जब आप 3 को 2 बार गुणा करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 9। 3 गुणा में 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या भी पावर हाफ है। जब आपने देखा भी ब्रैकेट में जब ऐसे दे रखा हो तो ये जो पावर होती है ये आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये एक रूल होता है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों को यहाँ से, 3 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अंडर रूट 9 लिखा हुआ था, आपको पता है भी 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 स्क्वायर रूट होता है आपका 3 का। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहते तो आपको पता है ये जो पावर है इसका मतलब क्या हो गया, हाफ। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, 2 को जब आप हाफ से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 की पावर कितनी रह जाएगी, 1। और किसी भी नंबर की अगर एक पावर होती है तो वो नंबर क्या मिलता है आपको, सेम नंबर मिल जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम आप लोगों से। जैसे अगर ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, अंडर रूट क्यूब रूट 64, आपको पता है डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। लेकिन अगर हम इसे पूरा बेसिक से सोल्व करना चाहे तो कैसे सोल्व करेंगे, मुझे पता है 64, इसका मतलब क्या होगा, जो पावर है वो कितनी है, 1/3 पावर है, ठीक है। 64 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 4 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है 4 गुणा में 4 गुणा में 4 अगर आप करते हो तो कितना मिलेगा, 64। कैसे, 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 4 कितना होगा, 64। इसको आप ऐसे लिखने के बजाय इसको आप 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 की गुणा मुझे किसके साथ करनी, 1/3 के साथ करनी। तो मैं यहाँ पे अगर इसे गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, 4 आ जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले ही हम मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट करते, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। पहले हम एक बेस बना के चलेंगे, जैसे जैसे बेस हमारा मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मैथ का डर कम होता जाएगा और एडवांस मैथ हम उतना ही अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी पता है जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेस मजबूत करते हैं, ठीक है। जब तक घर की नींव मजबूत नहीं होगी जब तक घर आप लोगों का मजबूत नहीं बनेगा। तो सेम ऐसा ही है बच्चों, जब हम मैथ करते हैं ना तो मैथ का भी एक सिंपल यही फंडा होता है कि सबसे पहले आप बेसिक पकड़ो उसका। अगर आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन अब भले ही थोड़ा टफ पूछना शुरू कर दो, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चनों पे अटैक करते हो, सीधा क्वेश्चनों पे आते हो कि सर बस क्वेश्चन करा दो, हमें क्वेश्चन करा दो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, कई बार बेसिक चीजें क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो बेसिक फंडा जो है वो ये है कि पहले बेसिक क्लियर करो फिर उसके बाद क्वेश्चनों पे आओ, ठीक है। और आपको भी पता है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग इतनी कर लेंगे कि भले ही आप लोग अगर ये नोट्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पे तैयार करवाते जा रहा हूँ, जो आप लोग साथ के साथ तैयार कर रहे हैं, अगर इसको भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में नंबर कहीं नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे कुछ और बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों के सामने ये लिखा हो x और y, ठीक है, अंडर रूट में x और y लिखा हुआ है तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट x गुणा में अंडर रूट y, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हो भी, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं, √2 और √3 अगर इसकी गुणा करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा,
√6 हो गया। तो √6 ये है। इस √6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इंटू में √3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बच्चों √5 गुणा में √11, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी पावर कितनी है इसकी, हाफ पावर है, यहाँ पे भी पावर कितनी है, हाफ पावर। एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप गुणा करो ना तो ये देख लो भाई पावर आपकी सेम है या नहीं है। आपने देखा सर यहाँ पे भी पावर हाफ है, यहाँ पे भी पावर हाफ है, सर पावर हमारी सेम है तो हम सीधा गुणा कर देते हैं। हम 5 गुणा में 11 कितना हो गया बच्चों, यहाँ से ये हो गया आप लोगों का 55, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बोलूं बच्चों की √3 गुणा में ये बोल दो, एक जगह पावर क्या दिख रही है आपको, हाफ, और एक जगह पावर क्या दिख रही है 1/3। क्या अब आप इनको आपस में गुणा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपस में गुणा कब होंगे बच्चों, जब आप लोगों की क्या होगी, पावर क्या होगी, सेम होगी। ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी। गुणा कब हो सकती है इनकी, जब पावर अगर सेम होगी तो ही हम लोग इसकी गुणा कर सकते हैं। अगर पावर सेम नहीं हमारी, जैसे हमने देखा यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/3 है, इसका मतलब हम इसके गुणा नहीं कर सकते। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पे अगर मैं ये बोल दूं 6√2 प्लस 8√2, तो क्या मैं इन्हें जोड़ सकता हूं, मैं जोड़ सकता हूं भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 यानी वैल्यू सेम है ये। तो ये क्या होगा भी 8 और 6 कितना आ गया 14 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 7√3 प्लस 10√3, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, इसका मतलब हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो 10 और 7 कितना हो गया बच्चों 17, तो आंसर हो गया 17√3। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं 6√2 प्लस 8√3, तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ 6 के साथ क्या आ रहा है √2 आ रहा है, यहाँ 8 के साथ क्या आ रहा है √3 आ रहा है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू अगर सेम नहीं है, इसका मतलब आप लोग ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ क्या दिख रहा है आपको √2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको √3 दिख रहा है। इसका मतलब आप इसे ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब कर सकते हो, अगर यहाँ पे भी अगर √2 होता या फिर यहाँ पे भी √3 होता तो आप इन्हें ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है बच्चों, क्या जो आप लोगों को जो गुणा में जो चीज दिख रही है वो सेम है तो ही चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ऐड कर सकते। इतनी आप लोगों को बेसिक बात यहाँ से पता लग गई होगी। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने वाला हूँ जो सर्ट्स एंड इंडिसेस में यूज होते हैं, और उनका यूज कैसे करना है आज हम वो सब चीज सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोगों का है सर्ट्स में, ए की गुणा एम इंटू में ए की गुणा एन। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, ए है, यहाँ जो बेस है वो भी क्या है, सेम है। जब भी आप दो नंबरों की गुणा कर रहे हो और उनकी कोई पावर हो, अगर बेस अगर आपका सेम है तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ से 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या होगा, मैंने देखा भी बेस वैल्यू सेम है, अगर बेस वैल्यू सेम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी। तो 6 जमा में 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, ये आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, 1024 आप लोगों का ये आंसर होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि 2 की पावर 10 कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1024 आप लोगों का आंसर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, 3 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1। तो आपने क्या देखा, बेस वैल्यू सेम है, अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 जमा में 1, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया बच्चों कितना आंसर हो गया, ये 81 आंसर आप लोगों का हो गया। 81 कैसे हो गया, अभी 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3। तो आपने क्या देखा, 3 गुणा में 3 कितना होता है 9, 3 गुणा में 3 कितना होता है 9, 9 गुणा में 9 कितना होता है 81 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो यहां से एक बात हमने क्या सीखी, अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, पावर हमेशा जुड़ जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई जगह आप लोगों को क्वेश्चनों में ये लगाना भी पड़ेगा। देखिए अब सेकंड फॉर्मूला अब हमारा क्या कहता है, देखिए ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन इंटू में ए की पावर पी।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने यहां से ये देखा ए यानी जो बेस वैल्यू है बच्चों वो मेरी सेम है। अगर बेस वैल्यू अगर हमें सेम मिल रही है तो पावर क्या होती है, पावर हमेशा जुड़ जाती है, ये हमने अभी सीखा है। तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p, आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो मैंने यहां से क्या देखा, बेस वैल्यू जो है वो सेम है बच्चों, इसका मतलब वैल्यू जुड़ जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो 5 की पावर 6 कितना हो गया, ये अब आप लोगों को बताना है। तो इसको आप क्या देखिए, अभी 5 की पावर 3 कितनी होती है 125 और 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, यानी 125 की गुणा आपको इसके साथ करनी है। तो 125 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 15625, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे मुझे यहाँ से 125 का स्क्वायर निकालना था, तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 गुणा में 13 कितना हो गया 156। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 125 का स्क्वायर क्या होता है। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, ठीक है, जहां से आप लोगों का टाइम ना लगे। तो देखिए 2 प्रॉपर्टी हमने अब तक पढ़ ली है। एक तीसरी प्रॉपर्टी और, जैसे ये a की पावर m की पावर n, ठीक है, आपने क्या देखा a की पावर m है और ब्रैकेट में बाहर क्या लिखा है, एक पावर और लिखी है। तो ये हमेशा क्या होती है बच्चों, ये पावर हमेशा आपस में गुणा होती है, ठीक है, जुड़ेंगी नहीं। ये बात, पावर जुड़ती कब है, जब बेस वैल्यू सेम होती है। जब पावर के ऊपर पावर अगर लिखा हो तो वो क्या होती है, आपस में हमेशा गुणा होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 4, इसका मतलब 4 लिख लो या 2 लिख लो, बात बराबर ही है, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है जो पावर होगी ऊपर वो हमेशा गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 2, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर कितनी होगी, ये 6 होगी। 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 6 होता है आप लोगों का 64 के बराबर। कैसे भाई, 2 गुणा में 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 2। आप लोगों को पता है भाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 गुणा में 8 कितना हो गया 64, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखूं बच्चों 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2, यानी आपने क्या देखा, जब भी अगर आप लोगों को ऐसे दे रखा हो पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है तो हमेशा जो ये ऊपर वैल्यू होती है ये आपस में गुणा हो जाती है। तो इसको कैसे लिख सकते हो भाई, 3 2 गुणा में 2, यानी ये हो गया बच्चों 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया 81, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो आप लोगों का सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड, देखिए ये भी आप लोगों की एक प्रॉपर्टी ए बी इंटू में एन। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी की पावर अगर एन है, इसका मतलब ए की पावर भी एन है इंटू में बी की पावर भी एन है। इसका मतलब जैसे कि यहां से हम लोग देख लेते हैं 3 गुणा में 4 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। तो 3 की पावर 3 कितना हो गया अभी 27 और 4 की पावर 3 कितना हो गया 64। अगर इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12, 12 का क्यूब क्या होगा, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। एक ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों a बटे में b की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, a की पावर n और b की पावर भी क्या है आप लोगों की n है। ठीक है, a बटे में b, अगर ब्रैकेट में क्या दे रखा आपको n दे रखा हो, इसका मतलब क्या है a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहां से देख लेते हैं, 2/3 पावर है वो 3 दे रखी। इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर 3 निकालना है और 3 की पावर 3 निकालना है। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 को 3 बार गुणा करना है और इसको कितने बार 3 बार गुणा करना है। तो ऊपर से अगर आंसर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और नीचे से आंसर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 27, आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए
और कैसे होती हैं ये यहाँ पे मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चल रहा हूँ। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी अब आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है, और वो ये है, जब a की पावर माइनस में कुछ पावर दिख रही हो आपको, ठीक है, जब किसी भी नंबर की पावर अगर आपको माइनस में दिख रही हो तो इसको आप देखिए पावर का साइन आप लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। इस a को अगर आप लोग नीचे भेज दोगे तो ये जो पावर है, ये जो पावर थी आप लोगों की माइनस में किस में बदल जाएगी, n में बदल जाएगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव n में बदल जाएगी ये पावर। जैसे अगर मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 की पावर -3, इसका मतलब क्या होगा, इसको आप अगर इस पावर को अगर पॉजिटिव में बदलना चाहते हो तो इस 2 को नीचे लिख दो और इसकी पावर क्या कर दो, 3 कर दो। इसका मतलब 1 की पावर 3 करोगे तो 1, और 2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1/8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फॉर्मूले थे जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज थी, ये हमारी सर्ट्स एंड इंडिसेस के रिलेटेड, जिसपे मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिया। अब जो मेन क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं सर्च से रिलेटेड, उनको कैसे सॉल्व करना है वो अब आप लोगों को यहाँ से देखना है। जैसे देखिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बनता है, यहाँ से 128, ये है भाई आपकी पावर कितनी है, 1/7 है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7 को आप लिख सकते हो 128, क्योंकि 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर, और 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है आप लोगों का, 32 के बराबर, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है और 2 की पावर 6 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 2 की पावर 6 आपको पता है निकालना है, और आपको ये पता है कि 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसका मतलब 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 7 गुणा में 1/7, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर m अगर n हो तो ये पावर क्या होती है, ऊपर वाली हमेशा गुणा हो जाती है, m इंटू में n हो जाती है। तो देखिए भी अगर इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 गुणा में 1/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से आंसर आप लोगों का यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे साथ के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने अभी बताया, जब भी अगर आपको पावर माइनस में दिख रही हो तो आप क्या करो, अगर माइनस का साइन अगर आप लोगों को हटाना हो तो आप क्या करोगे, इस 8 को नीचे भेज दोगे। अगर ये 8 नीचे चला गया तो ये 125 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो माइनस का साइन आप लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, 125 को ऊपर भेज दो और 8 को क्या कर दो, नीचे भेज दो। अब ये क्या हो गया आप लोगों का, 4/3 हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब ये है 125 8 और इसकी पावर क्या है, ये 4 है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा क्यूब रूट की वैल्यू होती है या स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, जो भी नंबर होगा वो ये हमेशा आप लोगों की रूट की वैल्यू होती है। तो आपने क्या देखा, 125 किसका क्यूब रूट होता है, 125 क्यूब रूट होता है आपका 5 का, 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही है। तो देखिए भी 5 की पावर 4 यानी 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, नीचे हो गया भी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये कितना आ गया 25 और 25 की गुणा अगर मैं 25 के साथ करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 625, नीचे आंसर आ जाएगा 16। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना था, आपने क्या देखा, पावर क्या दिख रही है, माइनस की। अगर माइनस की पावर दिख रही है तो माइनस की पावर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जब इस 8 को अगर मैं नीचे भेजूंगा, अगर इस 8 को नीचे भेजूंगा तो ये 25 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो 125 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। ऐसा होने से क्या होगा भी, ये जो पावर की जो साइन थी ये आप लोगों की खत्म हो जाती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा रूट की वैल्यू होती है। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट 3 की वैल्यू है, अगर 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो आपने क्या देखा भी, यहाँ पे आपको क्यूब करना है इनका, ठीक है, क्यूब रूट करना है।
तो आपने क्या देखा भी 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का क्यूब रूट होता है। 125 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, 8 को सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। इनकी पावर अब कितनी दिख रही है, 4, यानी 5 को 4 बार गुणा करना है, 2 को 4 बार गुणा करना है। इसका मतलब अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 625/16 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 2 की पावर -2 और 2, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप लोगों को ऊपर से सॉल्व करते हुए आना है। आपने क्या देखा, 2 की पावर 2 क्या होता है अभी, -2 गुणा में -2। आपको पता है जब माइनस की गुणा माइनस के साथ होती है तो आंसर क्या मिलता है आप लोगों को, हमेशा पॉजिटिव। यानी 2 गुणा में 2 कितना हो गया, 4। माइनस की गुणा माइनस के साथ की तो आंसर कितना हो गया, 4। तो आपको पता लग गया यहां से जो सॉल्व होकर आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2/4। 2/4 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है कि क्वेश्चन आपने नीचे से स्टार्ट किया। क्वेश्चन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता हुआ आएगा और नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी थी। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर क्वेश्चन ये दिया जाए 3 की पावर -2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर जो आएगा माइनस की साइन है, माइनस के 2 को अगर आप 4 बार गुणा करोगे, -2 गुणा में -2 -2 गुणा में -2, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 16 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो गया, 3 की पावर 16 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने क्या आ सकता था, 1/2 पावर जो है वो आप लोगों को माइनस में दिख रही है। अब भी मैंने आप लोगों को बताया जैसी पावर अगर आप लोगों को ऊपर माइनस में दिख रही हो तो पावर आप लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, माइनस की पावर। आपको पता है अगर माइनस साइन अगर हमें हटाना है तो इस 1 को नीचे लेके जाना पड़ेगा और इस 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2/1। ये क्या दिख रहा है अभी, हाफ। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। यानी ये हो गया √2 और 1, और इसकी पावर क्या है दिख रही है 1। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 2 रूट वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, √2 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। कैसे, माइनस का साइन था, माइनस का साइन हटाने के लिए इस 1 को नीचे किया और इस 2 को ऊपर भेज दिया, तो माइनस का साइन आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। यानी 2 की पावर हाफ, मैंने आप लोगों को बताया था इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ कितनी होगी, 2 की पावर हाफ होगी आप लोगों की सीधा, ठीक है, √2 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 2 रूट आप लोगों की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है हम लोगों ने। 1/2 की पावर है -2 गुणा में 1/3 की पावर है -2 गुणा में 1/4 की पावर है आप लोगों की -2। आपको पता है भी अगर माइनस का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है अभी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो यहां से आप लोग कैसे सोल्व करोगे इसे, ये हो गया आप लोगों का 36 गुणा में 16 जब आप लोग करोगे तो आप लोगों का यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, 1 की पावर 1/216 की पावर 2/3 डिवाइड बाय 1/27 की पावर -4/3। आप लोगों को पता है अगर माइनस साइन है, अगर माइनस साइन हटाना है तो कैसे करोगे, 216/1 की पावर क्या आ जाएगी 2/3 हो जाएगी, डिवाइड है, ये साइन हटाना है माइनस का तो 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3। अब आपको पता है अभी 216 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है, इस 216 को आप कैसे लिख सकते हो, पावर कितनी दिख रही है 2 डिवाइड बाय 27 को क्या लिख सकते हो आप,
क्योंकि ये पावर यहाँ आ जाएगी और इसकी पावर क्या है 4 डिवाइड बाई 1। तो आपने क्या देखा, अगर यहाँ से सॉल्व करते हो तो 216 किसकी क्यूब होती है, तो आप बताओगे सर 6 की क्यूब होती है। पावर कितनी करनी है इसकी, 2 करनी है, डिवाइड बाय। अब आपने क्या देखा अभी 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की, तो 3 की क्या करनी है आपको, पावर 4 करनी है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर कितना आ गया अभी 36 डिवाइड 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 36/81 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसे 9 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे, ये कितने पे कटेगा 9 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/9 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को अब होमवर्क करना है, मैं होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, -3/4, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों की मैंने अच्छी प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को, तो आप लोगों को सीधा इसका आंसर बताना है मुझे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब जो क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों बढ़िया वाले क्वेश्चन वो क्या थे, 4 10 + n इंटू में 16 3n - 4 बटे में क्या भी 4 की पावर 7n। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या देखा अभी बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, तो क्यों ना मैं इन सभी को किस में बदल लूं भाई, 4 में बदल लूं। अगर मैं इसे 4 में बदलता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 की पावर 10 + n गुणा में ये क्या आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये हो गया आप लोगों का 3n - 4। ठीक है, आपको पता है ये नीचे वैल्यू है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। कैसे भाई, जब a की पावर -n होती है तो ये इसको क्या लिख सकते हो भी, 1/a की पावर n लिख सकते हो। अगर आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही आप लोग अगर इसे ऊपर लेके जाते हो तो ये हो जाएगा 4 - 7n आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से अगर इसे सोल्व किया तो ये कितना आ गया भाई, 4 10 + n गुणा में 4, ये कितना हो गया 6n - 8 गुणा में 4, ये हो गया -7n। तो आपने क्या देखा अभी बेस वैल्यू क्या दिख रही है, सभी जगह सेम दिख रही है। अगर बेस वैल्यू सेम दिख रही है तो सभी को जोड़ दो आप लोग, तो 10 + n + 6n - 8, इसको भी आप लोग क्या करो भी जोड़ दो तो -7n। तो आपने क्या देखा भी 6n प्लस में n कितना हो गया 7n, 7n से 7n कट गया, 10 में से 8 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 4 की पावर 2 बच जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ से 16। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने क्या देखा भी 4 की पावर क्या 10 + n है, 16 की पावर क्या 3n - 4 है, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, 4 की पावर 7n दिख रही है। तो आपने यहाँ से क्या देखा दोस्तों कि आप इसको है ना सभी को 4 में बदल लो, यानी बेस वैल्यू कितनी बनानी है, 4 बनानी है। तो इसको आपने क्या लिखा, 4 की पावर 10 + n, इसको आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो 2 है ऊपर जाके क्या आता है, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n - 8 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नीचे है, अगर इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो 4 की पावर -7 है। मैंने क्या देखा भी बेस वैल्यू सभी में सेम है, इसका मतलब मैं सभी को जोड़ लेता हूँ। तो सभी को जब मैंने जोड़ा तो 6n प्लस में n कितना हो गया 7n, प्लस के 7n से माइनस का 7n कट गया, तो 10 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बच गया 2, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया आप लोगों का यहाँ से आंसर 16 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि बेसिक आप लोगों का बिल्कुल सही क्लियर होता चले। 5n + 3 - 6 इंटू में 5 की पावर n + 1 डिवाइड बाय 9 गुणा में 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n गुणा में 2 की पावर 2। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है भी क्वेश्चनों को देख के, क्वेश्चनों को देख के उसके ऊपर अप्रोच करनी है। कैसे करेंगे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भी 5 की पावर n गुणा में 5 की पावर 3। देखिए भाई जब बेस वैल्यू सेम होती है तभी तो ये चीजें जुड़ती हैं, तो ये इन चीजों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस
6, इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर n गुणा में 5 लिख सकता हूं। सेम ऐसे ही नीचे क्या लिख सकता हूं 9 गुणा में 5 की पावर n माइनस में 5 की पावर n इंटू में 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है। अगर यहां से अगर आप लोग कुछ कॉमन लेते हो तो मैंने देखा अगर मैं 5 की पावर n अगर यहां से कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर n, ये हो गया अभी अंदर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, ये कॉमन आ गया तो 6 गुणा में 5 कितना हो गया 30 हो गया। फिर यहां से आपने 5 की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 9 बच गया, 9 में से क्या गया 4 गया, तो 5 की पावर n से 5 की पावर n कट गया। अगर 125 में से 30 घटाना है और 9 में से 4 घटाना है तो ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों, ऊपर आंसर बचेगा 95, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, 5 को अगर 95 से काटते तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 19 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन क्वेश्चनों को देख के हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना मुश्किल दिखता है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को पता है भी आप इनको कैसे लिख सकते हो। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a इंटू में a की पावर m इंटू में n, अगर बेस वैल्यू सेम है तो ये क्या होती है बच्चों आपस में जुड़ जाती है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो मैंने देखा इसको मैं 5 की पावर n और 5 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, माइनस का साइन था -6, 5 की पावर n इंटू में 5, सेम ऐसे ही आप लोगों ने नीचे सोल्व कर लिया। अब आप लोगों ने देखा अगर 5 की पावर n यहाँ से भी कॉमन आ रहा है यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो n 5 की पावर n से 5 की पावर n कट गई। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 गुणा में 5 कितना होता है 30, 125 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 95, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। अगर 5 को 95 से भाग करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को 19 आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन और रह गए हमारे, यहां से आप लोगों की जो है 10 मिनट की वीडियो और बची है, 10 से 15 मिनट की वीडियो, उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की, तो स्किप नहीं करना है आप लोग। देखिए आप लोगों के सामने है ना कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिले होंगे, 21 की पावर 7, 5, 5, 7, ठीक है, और नीचे हो गया आप लोगों का 7 की पावर 5, 3, 3 और ये 5। देखिए अब देखने से ही कई बच्चों को तो डर लग रहा होगा, देखिए डरना नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, यहां पे जो वैल्यू लिखी होगी हमेशा, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, यानी 21 7 गुणा में 5, ठीक है। और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी मेरे राइट हैंड साइड में, अगर मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो जो मेरे राइट हैंड साइड में वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ऐसा क्यों भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/5 है, यानी ये जो 5 है वो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है 2 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 2 का मतलब है ये पावर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात पता लग रही है, जो पावर यहाँ लिखी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, जो पावर यहाँ लिखी है वो पावर ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है, ये पावर आप लोगों की हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ जो पावर लिखी है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है अब आप लोगों के सामने, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 21 था, पावर कौन सी थी 7 और 5, 7 गुणा में 5, यहाँ पे पावर क्या दिख रही है 7 गुणा में 5, यहाँ दिख रहे 7 गुणा में 5, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आंसर ऊपर आ गया 21। सेम ऐसे ही नीचे की आप लोगों ने, ये वाली जो पावर है वो हमेशा ऊपर होंगी 5 गुणा में 3, और ये वाली जो पावर होंगी वो नीचे की तरफ होंगी, तो ये क्या है 5 गुणा में 3, तो इससे ये कट गया, तो आंसर हो गया आपका 21/7। 21/7 का मतलब आंसर कितना हो गया, 3 आंसर आप लोगों का होगा। देखिए क्वेश्चन कितना मुश्किल था, क्वेश्चन दिखने में मुश्किल था लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही क्या था, आसान था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कि जो क्वेश्चन जितना मुश्किल दिखने में जितना मुश्किल होता है उसका सॉल्यूशन भी उतना ही मुश्किल हो, ठीक है। क्वेश्चन भले ही दिखाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा बोलते नहीं, कहावत नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं, तो वही बात यहाँ पे है। एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को ये चीजें दिखा के डराना चाहता है, लेकिन अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना है। ये वाली जो वैल्यू होंगी, यहाँ पे जो पावर होंगी ये हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाएंगी, ये जो पावर होंगी ये हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाएगी, बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है।
एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसकी, जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। रूट 5 की पावर 3 पावर 6 रूट 12 और ये क्या दिख रहा है अभी आपको 16। ठीक है, ठीक है। और ये एक और पावर आपको ऐसे दे रखी है, ये आप लोगों को यहाँ पे गुणा दे रखा है 5 की पावर 2, ये दे रखा है आप लोगों को फिर 12, यहाँ क्या दे रखा है 6 और यहाँ क्या दे रखा है पावर 9। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को कैसे लिखना है, ये 5 लिख लिया। ये यहाँ पे जो पावर है ये हमेशा देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाएंगी, यानी 3 गुणा में 6 गुणा में 16। यहाँ देखो भी यहाँ पावर क्या, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 12, तो ये हो गया आप लोगों का 2 गुणा में 12। अब आपने क्या देखा भी, ये 6 इससे कितने पे कटेगा 2 पे, तो 2 गुणा में 2 कितना होगा 4, 4 इससे कितने पे कटेगा 4 पे, तो यहाँ से आंसर हो गया ये 3 5 की पावर 12 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो भी इसको आप कैसे लिख सकते हो 5, ये जो पावर है ये हमेशा ऊपर लिखी जाएंगी 2 गुणा में 12 गुणा में 9, ये जो पावर होंगी वो हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाएंगी, तो ये हो गया आप लोगों की 6 गुणा में 3। तो आपने क्या देखा भी, ये 6 इससे कितने पे कटेगा 2 पे, ये 3 इससे कितने पे कटेगा 3, तो 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और ये जो साइन है ये आप लोगों का डिवाइड का साइन है, तो ये साइन जो है आप लोगों का डिवाइड का है, तो ये हो गया अभी 5/12। अगर इसे डिवाइड करोगे 5 की पावर 12 और 5 की पावर 12 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिखने में कितने मुश्किल थे, लेकिन इनके सॉल्यूशन क्या है उतने ही आसान है। बस आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पे जो पावर लिखी जाएंगी वो हमेशा ऊपर की तरफ होंगी और यहाँ जो पावर होंगी वो हमेशा नीचे की तरफ होंगी, बस ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहना, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बेस आप लोगों को एस्टेट में एक क्वेश्चन हमेशा हर साल आता ही आता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं, हर साल आपको एस्टेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा मिलता है। अगर आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं तो उनका 1 नंबर अब पक्का हो जाएगा, क्योंकि एस्टेट में आप लोगों का इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या भी, रूट ए प्लस में रूट बी, रूट ए माइनस में रूट बी प्लस रूट ए माइनस में रूट बी, रूट ए प्लस में रूट बी। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा a प्लस बी और यहाँ क्या मिलेगा a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की, ये प्रॉपर्टी क्या है, रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी। अगर ये चीज यहाँ पे ऊपर दिख रही है और ये चीज यहाँ पे ऐसे नीचे दिख रही है और बीच में साइन जो है प्लस का होता है, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी और यहाँ पे क्या करना है 2 से गुणा करना है। देखिए अगर मैं इसे सोल्व करके बताता हूं तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं इसे ऊपर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा रूट ए प्लस में रूट बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट ए माइनस में रूट बी, ये क्या हो जाएगा इसका पावर, इसकी पावर 2 हो जाएगी। आपको पता है ये क्या है a माइनस बी लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है a प्लस बी लिखा हुआ है। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए भाई अगर इसका a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से a मिलेगा, b का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा b मिलेगा। अगर यहाँ से इसे सोल्व करते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करा तो a, इसका स्क्वायर किया तो b प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा b, ये हो जाएगा आप लोगों का 2 अंडर रूट में a इंटू में b। आपने क्या देखा कि माइनस से प्लस कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, नीचे है आप लोगों का a माइनस बी। सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का a b प्लस ए बी, यानी ये हो जाएगा आप लोगों का 2a प्लस में 2b, नीचे हो जाएगा a माइनस में b। तो ये 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी और नीचे आ जाएगा a माइनस बी। तो देखिए इतनी चीजें आप लोगों को सोल्व नहीं करनी है, डायरेक्ट आप लोगों को प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया है कि आप लोग ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर ऊपर जो रूट में वैल्यू है प्लस में और सेम वही वैल्यू नीचे माइनस में है और ये वाली माइनस की वैल्यू एक बार ऊपर है और एक बार नीचे,
जैसे ये वाली प्लस की वैल्यू एक बार ऊपर है एक बार नीचे, ये वाली माइनस की वैल्यू एक बार नीचे है एक बार ऊपर है, तो इसका जो सीधा फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू में 2 और a माइनस बी हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एक प्रॉपर्टी होगी a माइनस ए प्लस बी, ये होगा a माइनस रूट बी। अब यहाँ पे प्लस की साइन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी। अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आप लोगों का रूट 4ab अपॉन में a माइनस बी आप लोगों का आएगा। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली इससे पूछे जाते हैं और 10% क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से, 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 10% यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोगों का पेपर अगर थोड़ा सा मुश्किल पूछना चाहेगा तो 10% में से पूछेगा, नहीं तो अगर पेपर अगर आसान सेट करना है तो 90% चांस है कि वो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछेगा। देखिए अब क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे रह गए, फिर आप लोगों की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चनों के लिए और आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखें। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस में रूट 7 माइनस में रूट 5, ये हो गया अभी रूट 7 प्लस में रूट 5। तो आपने क्या देखा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी हमें प्लस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे और बीच में प्लस हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी बोलता है, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है। a की वैल्यू क्या होगी जो इसके अंदर लिखी होगी और b की वैल्यू जो होगी यहाँ लिखी होगी। तो मैंने क्या देखा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 का डबल कितना हो गया 24, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 12 आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले पे रखा है हमने सीधा, a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 5, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, a माइनस बी यानी 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 12 आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। 5 प्लस 1, 5 माइनस 1, बीच में है प्लस माइनस रूट 5 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे आप लोग अंडर रूट लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। तो आपने क्या देखा आंसर होगा 2a प्लस बी और नीचे होगा a माइनस बी होगा। तो देखिए भी 2a प्लस बी यानी 5 जमा में 1 कितना हो गया 6, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये इससे कितने में कटेगा 2 पे, ये इससे कितने में कटेगा 3 पे। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 3 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सीधा सिंपल ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जैसे रूट 13 प्लस 2, रूट 13 माइनस 2 प्लस रूट 13 माइनस 2, रूट 13 प्लस 2। तो आपने क्या देखा भी इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 4 को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिलता है 2, तो यानी इस 2 की जगह आप रूट 4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 13, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्योंकि इस 2 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 4 लिख सकते हो। और आपको पता है ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब दोनों जगह वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को अंडर रूट में मिल रही हो। यहाँ पे क्या होगा अभी 13 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों 9 बच जाएगा। तो ये क्या होगा अभी 13 जमा में 4 कितना हो गया 17, 17 की गुणा 2 के साथ की तो आंसर कितना हो गया 34/9 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, 13 जमा में 4 कितना हो गया 17, 17 का डबल कितना हो गया 34, तो आंसर आ जाएगा 34/9 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आप लोगों से यहाँ से ये पूछा हुआ था, अगर x प्लस वाई अगर आप लोगों से यहाँ से पूछा जाता तो आप लोगों का यही आंसर आता जो हमने लिखा है। अगर ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है, अगर आप लोगों से x गुणा में y पूछेगा तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, तो वैल्यू आप लोगों की हमेशा एक आएगी। कैसे, ये आप लोगों की x की वैल्यू है, ये आप लोगों की y की वैल्यू, और इनको क्या करना है आपस में गुणा करना। तो ये क्या हो जाएगा रूट 13 प्लस में 2, रूट 13 माइनस में 2 गुणा में रूट 13 माइनस में 2, नीचे हो जाएगा रूट 13 प्लस में 2। तो आपने क्या देखा इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे।
अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो माइनस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूट 3 + 1 रूट 3 - 1 माइनस रूट 3 + 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, 4√AB डिवाइड बाय A - B होता है। तो देखिए अभी 4 तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट में A और B 3 और 1, 3 की गुणा 1 के साथ करोगे तो आंसर 3 मिलेगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 को इससे काटते हो तो कितना बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 2√3। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क है भाई, जो घर से करना है, वो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन ये है, √3 + 1 √3 - 1 प्लस √2 + 1 √2 - 1 प्लस √3 - 1 √3 + 1 √2 - 1 और √2 + 1। देखिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने देखा इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा। अगर पेयर बनेगा तो मैंने यहां से देखा 3 जमा में 1 कितना हो गया, 4, 4 का डबल कितना हो गया भी 8, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया बच्चों, 2 प्लस यहां से मैंने देखा 2 जमा में 1 कितना हो गया, 3, 3 का डबल कितना हो गया, 6, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। यहां से अगर आप इसे सोल्व करते हो तो कितना हो गया, 4, तो 4 जमा में 6 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं, आपने क्या देखा, जो पेयर बनेंगे वो इसके और इसके पेयर बनेंगे। तो √3 यानी A + B और A - B और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगी। तो 3 जमा में 1 कितना हो गया, 4, 4 का डबल कितना हो गया, 8, नीचे 3 में से 1 गया तो 2। अब सेम यहाँ पे ऐसे ही 2 जमा में 1 3, 3 का डबल कितना हो गया, 6, 2 में से 1 गया तो 1। तो आपने यहाँ से देखा जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिल गया, 10 आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल गया, ठीक है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड आप लोगों की एक वीडियो और बची है, जो आप लोगों की कल मिलेगी आप लोगों को सेम इसी टाइम पे 5 बजे आप लोगों को मिलेगी। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कल आप लोगों को कल से रेगुलर वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को 5 बजे, ठीक है। तो 5 बजे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव रहे। और ये जो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक है बच्चों, ये बोल के नहीं आता है कि मैं सर्ट्स और इंडिसेस से हूं, ठीक है, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों के अलजेब्रा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक पार्ट है आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का भी और एडवांस मैथ का, जिसमें हम अलजेब्रा करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, अगर आप लोगों को हरियाणा में एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, टीजीटी का और पीआरटी का, क्योंकि उसमें जो एडवांस मैथ है वो आप लोगों को आता ही आता है। और आप लोगों को पता है जो क्वेश्चन जो बच्चों का एग्जाम जो रहता है स्टेट, वो हमेशा मोस्टली मैथ के कारण रहता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।